तिहारा, सुमिरो मंत्र तिहारा। इस दिन तेरा ध्यान करे हम, सुमिरे मंत्र तिहारा, सुमिरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर आज जगा दो, हे शिव शंकर आज जगा दो, हे शिव शंकर आज जगा दो, शिव शंकर आज जगा दो। हो प्रकट उजियारा, जय भोला भंडारी, जय भोला के साथ झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। शंखनाद से शब्द जगा कर स्वर संगीत जगाया, संगीत जगाया, स्वर संगीत जगाया। सदियों से ये सृष्टि नाचे, ऐसा दम बजाया, ऐसा दम बजाया, ऐसा दम बजाया। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसार। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला आज विजय श्री मिली। समस्त भक्तजनों ने, समस्त देवताओं ने, रुद्रगणों ने मिलकर के यह विजय उत्सव मनाया कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव जी का बड़ा सुंदर परिवार चल रहा है।
कार्तिकेय जी के बाल लीलाओं को देख देख करके प्रमुदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं। पर महाराज जब तारक असुर का वध किया तो उसके 3 पुत्र थे, एक तारकाक्ष, एक विद्युन्माली और तीसरा था कमलाक्ष। 3 पुत्रों ने जब देखा कि मेरे पिता को देवताओं ने मार दिया, हमें उनका प्रतिशोध लेना है, पर अगर हम लड़ने जाएंगे तो हम भी हार जाएंगे। इसलिए तीनों भाई मिलकर के और कहीं एकांत कंदरा में चले गए और तप करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे कहा कि आपने बहुत तपस्या की है, वरदान मांगो। तो कहने लगे महाराज अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दो, क्या कि हम हमेशा अजेय रहें, यानी हमें कोई मार ना सके, हमें कोई, हम अमर हो जाएं, ऐसा भाव रखो। पर महाराज देखना, बोले ऐसा कोई वरदान मांगना इस संसारी जीव के लिए ठीक नहीं कि वो अमर रहे, क्योंकि संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंक पखीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई चला बंधा जंजीर। इस संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना है, मरना तो सबको भैया। अच्छा एक बात कहूं, ये सबको पता है कि मृत्यु आनी है, पर सबसे ज्यादा ये भी निश्चित, और जो कोई अगर जीवन में कोई निश्चित है तो वो केवल मृत्यु है और कोई निश्चित नहीं है। जो समय आज चल रहा है वो कल नहीं रहेगा, ये भी निश्चित नहीं है। आपकी जिंदगी जो आज है वो कल नहीं रहेगी, बदलाव आते रहते हैं। पर अगर कोई जीवन में निश्चित है तो वो है मृत्यु। जिस दिन गर्भ से जीव का जन्म होता है, उसी गर्भ से उसी दिन उस बालक के साथ उसकी मृत्यु जन्म ले जाती है। ये मृत्यु कोई और नहीं, सगी बहन है हमारी। पर जरा ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा लोग इसी से डरते हैं, इसी से डरते हैं। कहीं हम मर न जाएं, कहीं हमारा अहित न हो जाए। ये भय आपके जीवन में है। कब तक? जब तक शिव आपके जीवन में नहीं आ जाता। जब तक शिव नहीं तब तक आप भययुक्त रहेंगे, और जिस दिन शिव आ जाएगा उस दिन अभय हो जाएंगे, उस दिन अभय हो जाएंगे। जीवन में सत्य तो केवल भगवान का नाम है, सब असत्य है। इसलिए देखा है जब मरता है तो क्या कहते हैं? राम राम। क्या कहते हैं भैया? जोर से बोलो। राम राम सत्य। क्यों कहा जाता है? यही उसको जो मर गया है उसको नहीं, ये संसार वालों को सुनाया जाता है कि अरे भैया देख लिया ना तूने, ये जो अपने को सीना तान कर चलता था, इतनी करोड़ों की संपत्ति लाद कर बैठता था, आज ये चला गया, एक पैसा भी साथ लेकर नहीं गया। इसलिए अगर कोई सत्य है तो केवल भगवान का नाम सत्य है, इसको याद रख। ये हमें सुनाया जाता है। अच्छा, उस सत्य वाली बात को कहीं होली पे किसी से मिलने जाओ, जैसे हम लोग कहते हैं ना हैप्पी होली, उसके बदले कह देना राम राम सत्य है सेठ जी। सेठ जी धर्म से नीचे गिर पड़ेंगे। क्यों? हम सत्य से इतने विमुख हो गए, हम सत्य सुन नहीं सकते। हमने राम का नाम सत्य सुना तो जमीन पे गिर गए। क्यों? कि हम भययुक्त हैं, हमारा जीवन भययुक्त है। लेकिन भैया मानना पड़ेगा, राम 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 राम
जोर से बोलो जरा, राम राम यही सत्य है, ये जानना है हमें, सब असत्य है। जरा ध्यान से सुनना, जब जो मर जाता है व्यक्ति, लोग उसके साथ राम राम सत्य है कहते हुए जाते हैं, शिवजी अपना कैलाश छोड़ करके उसके पीछे पीछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, शिवजी अपना कैलाश छोड़ करके उसके पीछे पीछे जाते हैं। अरे भैया, ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, ये कितना भला है कि लोग इसको राम नाम का नाम सुनाते हुए जा रहे हैं। अपना शिवलोक छोड़ करके राम का नाम सुनने के लिए उस मुर्दे के साथ में हो लेते हैं और कहां तक जाते हैं? शमशान तक जाते हैं भैया। पर शमशान में जाकर क्या करते हैं? बड़े खुश होते हैं कि वहां भी ये लोग खूब चर्चा करेंगे राम के नाम की। लेकिन जो मर गया है उसको तो चिता में लगा देते हैं, आग लगा देते हैं और बैठ करके इधर उधर लोग घर गृहस्थी की बातें करते हैं। शिवजी सोचते हैं, भगवान जिनको मैंने सत्य समझा, जिस नाम का आज गुणगान सुन करके इनके साथ आया था, ये तो सब घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं, इनके पास रहने से कोई फायदा नहीं, जला करके चले जाते हैं। तब भगवान शिवजी सोचते हैं कि उनसे तो अच्छा ये है जिसने बैठकर, जिनसे शांति पूर्वक से राम का नाम सुना है, इसलिए उनसे श्रेष्ठ तो ये पवित्र पावन है। इसलिए शिवजी उसकी चिता की भस्म को उठा करके अपने शरीर पर मलने लगते हैं और अपने शरीर पर उस चिता की भस्मी को मलते हैं। उनसे तो ये अच्छा है। शिव मृत्यु निश्चित है। आज वरदान मांगा क्या? हम मरे नहीं। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई और वरदान मांगो। सोचने लगा अब कोई ऐसा वरदान मांगे जिसके कारण भी हमारी मृत्यु न हो पाए। नहीं महाराज, हम तीनों भाइयों के लिए अलग अलग नगर का निर्माण कर दो और हम कभी एक स्थान पर जिस दिन आ जाएं एक घर में, उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाए, उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसा वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उनको अलग अलग प्रकार के मकान नगर बनाकर दे दिए। तारकाक्ष को सोने का नगर दिया, विद्युन्माली को चांदी का नगर दिया और कमलाक्ष को लोहे का नगर प्रदान कर दिया। तीनों को अलग अलग जब प्रकार के नगर दिए। अब वो सोचते हैं कि मुझे तो कभी किसी के नगर में जाऊंगा ही नहीं, हम लोग एक दूसरे के नगर में कभी नहीं जाएंगे, कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो हम फिर मरेंगे कैसे? यह सोच करके उन्होंने वरदान मांगा। महाराज, यह वरदान पा करके तारका असुर के पुत्रों ने भयंकर आतंक कर दिया, त्रिलोकी में समस्त देवताओं को त्रस्त कर दिया, अनेकों युद्धों में लड़ करके उनको पराजित कर दिया। सभी देवता घबराए घबराए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले प्रभु अब आप ही हमारे कष्टों को हरो। और सब स्तुति करने लगे। ओम मंगलम ओम नाम मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सभी देवता आकाश मार्ग में खड़े भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और स्तुति कह रहे हैं, आप तो हर जगह मंगल करने वाले हो प्रभु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, 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 ओम मंगलम
विश्वमंगलम विश्वनाथ मंगलम मंगलम विश्वनाथ मंगलम मंगलम ओंकार बड़ी स्तुति भगवान शंभुनाथ की गाई। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा निश्चय ही उन तीनों असुरों का मैं वध करूंगा। विशाल सेना सजा करके समस्त देवता भगवान शिव जी के साथ में उनको अधिनायक बना करके आगे चल दिए। अब देखना एक जगह कैसे आए। भयंकर युद्ध चला महाराज, कई महीनों तक लगातार युद्ध चला, परंतु ये तीनों मरते ही नहीं, क्योंकि उनको तो वरदान प्राप्त है कि एक जगह जब इकट्ठे होंगे तब मरेंगे। क्या करें, आश्चर्य में है सब। शिव जी ने एक युक्ति निकाली, समस्त देवताओं से कहे देवताओं मेरी बात सुनो। बोलो। सभी देवताओं तुम पशु तत्व को प्राप्त हो जाओ, तुम सभी पशु बन जाओ। अब देवता घबराए, अरे प्रभु हम पशु बन जाएं और पशु तत्व आते ही पतन हो जाता है, हमारा कहीं पतन हो गया तो? भगवान भोलेनाथ बोले चिंता मत करो, मेरा जो पंचाक्षर मंत्र है इसका तुम 1.5 लाख जप करना, तुम्हें पशु तत्व पतन नहीं कर पाएगा। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में 5 करोड़ बार इस पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेता है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। इसलिए इस मंत्र का जप जरूर करना। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, इसको जपते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन में सदैव कल्याण करता है, मंगलकारी होता है। बोले देवताओं तुम इसको 1.5 करोड़ बार इसका जप करोगे तो निश्चय ही आप पशु तत्व से आप पतन नहीं होगे, आप सब पशु बन जाओ। इतनी बात सुनी तो समस्त देवता पशु बन गए और भगवान भयंकर विशाल वृषभ बन गए, नंदी बन गए। महानंदी का रूप धारण भगवान शिव जी ने कर लिया। और देखना वहीं से भगवान उन समस्त देवता जो रूपी पशु बने थे उनके पति हो गए। पति माने मैया बतावेगी, पति माने का हो? पति माने हाँ लो कर लो। अरे पति, एक बार की बात है, कोई एक व्यक्ति आया कहीं कॉलेज में नौकरी करने के लिए। अब बेचारा कम पढ़ा लिखा था, चपरासी की नौकरी करने आया। भाई प्रिंसिपल साहब ने रख लिया, वही प्रिंसिपल जो थी वहां की वो लेडीज थी। उन्होंने उसको अपने कॉलेज में रख लिया। पूछा भाई आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम प्राणनाथ है। अब लेडीज टीचर
कैसे कहें प्राणनाथ, नाम पुकारेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। किसी ने पूछा भाई इसका सरनेम पूछ लो क्या है। बुलाया भाई इधर आओ, तुम्हारा सरनेम क्या है। बोलो घर पे तो वैसे सजना कहते हैं। बड़ी परेशान हुई। अरे भाई स्कूल में तुम पढ़े थे तो वहां तुम्हारा कुछ नाम रखा गया था। बोले वहां भी रखा है। बोले क्या रखा है। बोले पिया। मैडम बोली इसको निकाली दो, कोई अच्छा, हम इसको क्या कह के पुकार। तो पति का नाम, पति का मतलब सजना पिया नहीं है। पति का मतलब है भरण पोषण व्यवस्था करना। पति माने भरण और पोषण करने वाला, सबको आश्रय प्रदान करने वाला, सबको सहारा देने वाला, उसे कहते हैं पति। आज भगवान समस्त पशुओं के पति बन गए और उसी दिन से भगवान का एक नाम हो गया पशुपति महादेव। बोलिए पशुपति भगवान की जय। पशुपति बन गए और तभी से पशुपति व्रत शुरू हो गया। शिव पुराण कहता है जो व्यक्ति धन से कमजोर है, जिसके घर से कभी रोग नहीं निकलते हैं, बीमारियां कभी जाती नहीं, एक ठीक नहीं हो पाता तब तक दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा नहीं ठीक होता तब तक तीसरा, घर से रोग नहीं जाता। रोग की निवृत्ति के लिए धन का घर में अभाव है, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, ऐसा व्यक्ति अगर कोई पशुपति व्रत कर ले तो निश्चय ही उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। ये व्रत कैसे होता है जरा ध्यान से सुनना। जो हर महीने में एक मास शिवरात्रि आती है, उसी मास शिवरात्रि को बालू से, गंगा जी की बालू से एक शिवलिंग बनाएं और उस शिवलिंग पर 5 वृक्षों की पत्तियां, कोई भी हो, कोई ये जरूर नहीं है कि बिल्व पत्र ही हो, कोई भी 5 वृक्षों की पत्तियों को तोड़ करके उन पर चढ़ा देना। थोड़ा सा दूध से अभिषेक करना, थोड़े से दही से अभिषेक करना और अभिषेक करने के बाद आप अपने घर चले आना, थोड़ी सी बालू का ला करके घर में रख लेना और फिर देखना उसी दिन से आपके घर से समस्त रोगों की निवृत्ति हो जाएगी। बोलो हर हर, समस्त कामनाएं पूरी होंगी। ये पशुपति व्रत कहलाता है। जो निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ ऐसा करता है, 1 वर्ष भी नहीं बीतती, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर में उसके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी, सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। और एक बात और, जिसके घर में किसी ने कुछ करा दिया, टोटका आदि नजर आदि लगा दी है ना, अगर वो भी उस बालुका को लाकर अपने घर में रख ले, उस बालू को, तो समस्त टोटका और नजर सब घर से उतर कर घर स्वच्छ पवित्र बन जाता है। बोलो हर हर महादेव। कहीं तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये इतनी महानता है पशुपति। आज भगवान पशुपति हुए, भयंकर है। अब क्या देवताओं ने कहा महाराज हम पशु तो हो गए पर क्या करें, हमारा हम करेंगे क्या। बोले तुम ऐसा करना, एक झुंड देवताओं का इधर पूर्व दिशा में जाना और उधर से घेर करके उनको लेकर आना, एक झुंड पशुओं का इधर जाना और उधर से दूसरे को घेर करके लाना, चारों दिशाओं में जाना और चारों दिशाओं से उनको लड़ते हुए भयंकर युद्ध के साथ उनको लेकर के आना और फिर मैं उनको एक स्थान पर आकर के वध कर दूंगा। घेरने के लिए जैसे ही देवताओं ने अपने उनके कहे अनुसार तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष को घेरने का प्रयास किया, घेर करके लाना चाहा, तो वैसे ही भगवान बड़े बड़े लंबे सींगों के द्वारा उनका 2 भाइयों को तो पकड़कर वध करने वाले थे, तब तक तारकाक्ष ने पीछे से भगवान की गर्दन काट दी। तारकाक्ष ने जो भगवान पशुपति बने हुए थे उनकी गर्दन को काट दिया। कहते हैं जैसे ही गर्दन कटी, वो गर्दन कट करके नेपाल में जाकर गिरी और उसी दिन से वहां आप कभी जाकर देखना
पशुपति नाथ के मुखारविंद का पूजन होता है नेपाल में। बोलो हर हर महादेव। नेपाल में पशुपति नाथ के मुख का पूजन होता है। अब महाराज जैसे ही बैल बने, महानंदी बने, भगवान शिव का गर्दन मुख और विंद कटा तो अगले पैर उनके जमीन पर टिक गए और पीछे के पैर उनके उठ गए, पीछे के पैर उठ गए। आप कभी केदारनाथ कितने लोग गए हैं? केदारनाथ कोई नहीं गए। अच्छा जो, हाँ महाराज बाबा गए, बाबा संत जी आप लोग गए होंगे तो देखा होगा आपने, जो केदारनाथ भगवान की शिवलिंग है उसका स्वरूप कैसा है। आगे के पैर यानी एक तरफ को वो उठे हुए हैं और एक तरफ को झुके हुए हैं। वही केदारनाथ पशुपति रूप में, केदारनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोले केदारनाथ भगवान की जय। वही केदारनाथ में भगवान पशुपति जो आगे के पैर पृथ्वी पर टिक गए और पीछे के पैर, पिछला हिस्सा उनका उठा हुआ है, वही स्वरूप लेकर के केदारनाथ में गए। भगवान केदारनाथ में स्थित हो गए। अब कैसे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब त्राही त्राही करने लगे, चिंता मत करो। भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया, आगे के जो भाई थे उनको त्रिशूल में बेध दिया और पीछे जो था उन दोनों को बेधते हुए पीछे ला करके तीसरे को भी बेध करके भगवान ने लाकर त्रिशूल में उनको गाड़ दिया और तीनों की एक जगह लाकर मृत्यु कर दी। बोले हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ ने पशुपति रूप रख करके तारक असुर के तीनों पुत्रों का वध किया और भगवान ने समस्त देवताओं को निर्भीक कर दिया है। अब देखना, जब भगवान निर्भीक समस्त देवता हो गए, क्योंकि भगवान शिव ही सबके संकट टारते हैं, सबके संकट केवल शिव टारते हैं। आज भगवान की स्तुति सब लोग करने लगे, स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हो गए। सबने प्रसन्न होकर के भगवान पशुपतिनाथ का पूजन किया है और अपने अपने धाम को लौट गए। बोलो हर हर महादेव। जीवन में शिव की कृपा होनी ही चाहिए। शिव की कृपा जिसके जीवन में आ जाएगी उसका जीवन कल्याणकारी बनेगा। एक दिन माता पार्वती की जो सखियां थीं कहने लगी, देवी ये भगवान शिव जी के जो रुद्र हैं, उनके सेवक हैं, ये केवल उन्हीं की बात ज्यादा मानते हैं। हम कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी बात को टाल देते हैं। हे मैया, कोई अपने घर में सेवक उत्पन्न नहीं हो सकता? अलग हो सकता है क्या? ऐसा कोई सेवक आ जाए जिसको हम कहें और वो हमारे अधिकार में, हमारी आज्ञा में रहे? माता कहने लगी, हाँ क्यों नहीं। एक दिन क्या हुआ महाराज, माता पार्वती जी स्नान कर रही हैं, नंदी आदि पैरे पर लगे हुए हैं। भगवान शिव जी दौड़ते आए, नंदीश्वर को मना करके वे अंदर चले गए। मैया ने अपने सामने भगवान शिव जी को देखा तो उनको लज्जा आई। हमको लज्जा आती है। और उसी दिन भगवान मैया को लगा कि मेरे घर में मेरी आज्ञा का पालन करने वाला कोई सेवक होना चाहिए। इसलिए महाराज माता जगतजननी ने, पार्वती ने अपने शरीर से जो मैल उतारा, उस मैल से एक सुंदर से बालक का जन्म दिया है, सुंदर से बालक को प्रकट कर लिया और उसी का नाम गणेश रखा गया। बोले गणेश भगवान की जय। प्रकट किया और कहा जैसे ही सुंदर सा बालक प्रकट हुआ, बड़ा ही ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, बहुत बलशाली है और माता की आज्ञा का मानने वाला है। आज छोटे से गणेश बालक को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा, पुत्र तुम्हारे पिता भी अगर शिव जी भी यहाँ आए तो उनको अंदर प्रविष्ट मत होने देना, तुम मेरी आज्ञा को शिरोधार्य करके मेरी सेवा में रहना। और एक मजबूत सी छड़ी पकड़ा दी, लो बेटा
गणेश भगवान खड़े हैं। भोलेनाथ आज फिर पुनः वेग के आए, परंतु उसने तो वहीं पर रोक दिया। कहां जाते हो, आप कौन है? भगवान शिव कहने लगे, आप कौन? क्या आप जानते नहीं हो मैं उमापति शिव शंकर त्रिलोकीनाथ हूं? बोले कोई भी हो पर अंदर नहीं जा सकते, मेरी मैया स्नान कर रही है। देखो पिता और माता का पुत्र हो तो ऐसा, अपने प्राण देकर के माता पिता की सेवा को पूर्ण करना ये एक पुत्र का कर्तव्य है, ये उसका परम धर्म है। श्रवण कुमार प्राण दे दिए पर माता पिता की सेवा नहीं जाने दी। ये बेटा होते हैं। पर आज तो महाराज कहने ही क्या है, बोलो हर हर। एक गिलास पानी भी अगर रात में मांग लिया ना, तो अपने शयन कक्ष से निकलकर एक गिलास पानी देने के लिए बेटा नहीं आएगा। अच्छा आएगा भी क्यों? जानते हो क्यों नहीं आएगा? बताओ क्यों नहीं आएगा? अरे वो इसलिए नहीं आएगा कि हमने ही कभी अपने कक्ष से निकलकर पिताजी को नहीं दिया। हाँ। मैंने पूर्व दिनों में भी कहा और आज फिर कहता हूं, संसार में जो देंगे वही मिलेगा। यदि हमने अपने माता पिता की सेवा की है तो हमारे पुत्र हमारी सेवा करेंगे। हमने अपनी सासू मैया सास ससुर की सेवा की है तो मैया तुम्हारी बहू घर में आकर के सेवा करेगी। जब तुमने ही नहीं की है तो फिर तुम्हारी बहू काहे को करेगी? पहले स्वयं भी तो करनी पड़ेगी। जब हम करेंगे तब हमें देखकर हमारी बहू बदलेगी, हम करेंगे तो हमें देखकर हमारे बेटे बदलेंगे। फिर वही संस्कार वही शिक्षाएं उनके जीवन में आएंगी, वो सेवा करेंगे। इसलिए भैया जीवन में याद रखना कि बालकों को सुंदर शिक्षा अवश्य देना और साथ ही साथ अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा पहले स्वयं करना, तब आप उनसे अपनी सेवा की आशा करना है। बोलो हर हर महादेव। मना कितनी सासू मैया, एक बार तो महाराज एक सासू मैया अपनी बहू को खूब मारे, लड़ रही थी। मैंने मैया या को इतनो काहे को मारो? बोली महाराज आप कहा बताएं आपको? मैंने कछु तो है, का गलती कर दी या बहू ने यू या को इतनो मार रही हो तू? बोली महाराज 80 बरस पहले मेरो बया भयो तो मेरी मैया ने 1 किलो देसी घी दियो मोको। मैंने कहा तो मैंने उसे संभाल कर रखा और जो कल से बहू आई गई जो ने 4 दिन में 1 किलो घी खत्म कर दियो। मैंने कहा मैया अरे या बहू ने 4 दिन में 1 किलो घी खत्म कर दियो, अरे मैया तेने 80 बरस कैसे चलायो? काऊ को रोटी चुपड़ के ऐसे बहू तो चलने वाली है नहीं। आजकल ऐसी माताएं ऐसी सासू मैया 1 किलो घर में तेल आ जावे तो सोचती है कि 6 महीना चला दे बहू। उजग उजग करके देखती है कि बहू कितनो बना रही है, का खा रही है। अरे मैया तुमको ऐसा नहीं देखना है। और पता है सासू मैया क्या करेगी? जितने घर के तिजोरी के, गोदाम के, बक्सा के, सबके तालों की एक चाबी को माला बनावे, गुच्छा बनावे, वो गले में डाल रही हर समय। मैं बहू को नहीं दूंगी। हाँ अरे मैया जब आप वृद्ध हो जाओ, घर में बहू आ जाए तो चाबी की माला नहीं, उस समय तुलसी की माला धारण करना और चाबी की माला बहू के गले में पहना दे। ये होना चाहिए। बासा में हमें कहा देखना, सब छोड़ दो। अरे घर में आई है, खुद का घर है, संभालेगी बिगाड़ेगी बाको घर। पर मैया तो एकांत में आकर के भगवान को भजन करियो। कबहू ऐसा मत सोचियो बहू कहा कर रही हूं।
जब चाबी फेंक दोगे तो वो आपकी सेवा करेगी। अच्छा एक बात और, सबसे ज्यादा विश्वास एक बहू सासू पर करती है या एक सासू बहू पर करती है? जरा बताना आप। हमारे यजमान की पत्नी बैठकर कथा बड़े मन से सुन रही है, आप ही बताओ। हाँ, बड़ा आपका बहुत अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे पर करें तो और ही अच्छी है। पर मैया सच्ची बात मैं आपको बताऊं, एक सासू माँ सबसे ज्यादा विश्वास अपनी बहू पर करती है। ध्यान देना कैसे, कि जब वो अपने बेटे के लिए देखने जाती है ना बहू को, जैसे ही उसे पसंद आती है तो उसको विश्वास हो जाता है ये मेरी बहू बनने के योग्य है। तुरंत ही सोने की अंगूठी उतार करके उसके हाथ में पहना देगी। विश्वास किया? आपने किया कि उसने किया? सासू मैया ने किया। सोने की अंगूठी पहना दी, विश्वास किया। और क्या विश्वास करती है? विवाह शादी जब प्रारंभ हो जाती है तब अपने जो गहने सोने के रखे हैं वो तुड़वा तुड़वा करके बहू के नाप के गहने बनाकर आपको भेजती है। विश्वास किया? आप पर विश्वास किया इसलिए अपने गहने भेजे, आप पर विश्वास किया अपना धन भेजा, आपका विश्वास किया आपके नाप के कपड़े भेजे और यहां तक कि चप्पलें भी भेजे। विश्वास किया और तो और श्रृंगार का संदूक भी भेजा। क्यों भेजा? विश्वास किया। और जरा देखना जब घर में आती है तो सब व्यवस्था की व्यवस्था वो करती है। क्यों? विश्वास किया। और वही बहू जब घर में आ जाती है और जब पहली बार घर में आकर के और जब वो अपने मायके जाती है तो अपने कमरे में लॉक करके चाबी साथ ले जाती है। बोलो आपने विश्वास किया ज्यादा या एक सासू माँ करती है? एक बहू घर में आकर पहली बार घर आकर अपने मायके जाती है, अपने कमरे का ताला लगाकर जाती है। उसे इतना भी विश्वास नहीं कि मेरी सासू मैया मेरे कमरे में जाकर पता नहीं क्या चुरा ले। माताओं, परिवार विश्वास के ऊपर चलते हैं। माताओं, परिवार विश्वास के ऊपर चलते हैं। अगर आपके अंदर सासू मैया के प्रति विश्वास होगा तो सासू मैया आप पर विश्वास करेगी। एक दूसरे के विश्वास पर सब टिकेंगे। भाई भाई पर विश्वास करेगा, पिता पुत्र पर विश्वास करेंगे, तब घर घर नहीं स्वर्ग कहलाएगा। बोलो हर हर महादेव। एक मैया तो मुझसे बोली, महाराज अब कछु ऐसो कर दो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं। हाँ, पूछा मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, ऐसा कछु कर दो। मैंने मैया एक सीढ़ी बनवा ले और बापे चढ़ करके जाना, बड़े आराम से पहुंच जाएगी तो को कोई कष्ट नहीं होगा। अरे महाराज ऐसे क्या करते? मैंने मैया उस स्वर्ग में पहुंचने से पहले अपने घर को स्वर्ग बनाकर दिखा। जिसने अपने घर को स्वर्ग बना दिया वही उस स्वर्ग को पहुंचने का अधिकारी है, उसमें रहने का अधिकारी वही है। जिसने अपने घर को नरक कर दिया वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। जिसने अपने परिवार को नरक कर दिया वो स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए अधिकारी वही है जो पहले अपने घर को स्वर्ग कर दे। आहा, स्वर्ग बना दे। स्वर्ग बनाना, कथा से मिलकर आप अपने घर को स्वर्ग कर सकती हो। और जो माँ स्वर्ग करती है वही तो लक्ष्मी है, वही तो देवी है, वही तो पार्वती जगदम्बा है। हर हर महादेव। आज अपने पुत्र को द्वार पर लगा दिया सेवा के लिए। जैसे ही महाराज शिव जी आए रोक दिया। कहां जाते हो? कौन है आप? तो कौन है मुझे रोकने वाला? कौन होता है मुझे मेरी पत्नी से मिलने से रोकने वाला? मैं उमापति त्रिलोकीनाथ शिव शंभु। मुझे रोकने का साहस देवताओं में नहीं हुआ, तू कैसे रोक सकता है? बोले कुछ भी हो पर आप अंदर नहीं जा सकते।
कहते हैं कि भगवान शंभु ने रुद्रों को आदेश कर दिया, जाओ इसको पकड़ो, हटाओ। सभी जितने भी रुद्र थे, वीरभद्र, सब उस पर लग गए और सबको मार मार कर गणेश ने दूर कर दिया, सबको दूर कर दिया, एक भी को घुसने नहीं दिया। शिव जी ने पूछा, पूछ के आओ ये है कौन, आखिर ये है कौन। तब एक गण ने जाकर के शिव जी को बताया, महाराज ये माता पार्वती के द्वारा प्रकट हुआ, उन्हीं का पुत्र उनकी सेवा में लगा। अच्छा, एक बार तो उनको प्रसन्नता हुई, पर फिर आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े उसने फिर से रोक दिया। घमासान युद्ध होने लगा और कहते इतना युद्ध हुआ कि युद्ध में शिव जी ने उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। बोले हर हर महादेव। जैसे गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया, पार्वती मैया आ गई हैं द्वार पर, देखा पुत्र का सिर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है, और त्राय त्राय करके रो पड़ी। दौड़कर अपने सिर कटे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर रो पड़ी है, बिलख पड़ी हैं। उनके क्रोध से ज्वालाएं उठने लगी, शरीर से क्रोध से आंखें लाल हो गई। तुमने मेरे पुत्र को मार दिया है और महाराज इतना भयंकर रूप धारण कर लिया, ऐसा लगने लगा चारों दिशाओं में अग्नि फैलने लगी, समस्त देवता जलने लगे, त्राय त्राय करने लगे, कुछ ही क्षण में प्रलय होने वाला है, ऐसी स्थिति बन गई। सब देवता दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु क्षमा करो, कैसे भी मैया को शांत करो, नहीं तो प्रलय हो जाएगी, हम मर जाएंगे, ये अग्नि से हम जल रहे हैं। सभी देवताओं ने माता की आराधना की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। सभी उनकी आराधना करते हैं। नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी आकर हे माता, आप तो माता के रूप में हो, हे माता रूपिणी मैया, हम आपके चरणों प्रणाम कर रहते हैं, आप शांत हो जाइए। हे नारायणी, हे शिवे, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। सबने मिलकर के जब माता की आराधना की तो मां का हृदय कोमल होता है। कहा देवताओं, मेरा क्रोध तो शांत हो सकता है, पर सुनो, मेरे पहला वर तो मैं ये चाहती हूं कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। दूसरा वरदान मैं चाहती हूं शंभु से कि मेरे पुत्र की पूजा समस्त देवताओं में अग्रणी होनी चाहिए, समस्त देवताओं में पूज्य हो जाए। ये दो वरदान शंभु से अगर मिलेंगे तो मैं शांत होती हूं, अन्यथा अभी मेरे कोप से पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। भगवान शंभु से जाकर के देवताओं ने कहा प्रभु उनके पुत्र को आपको जीवित करना है और हम चाहते हैं कि मैया ने कहा है तो हम भी सब स्वीकृति देते हैं कि उनके पुत्र की हम सब में सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। भगवान शंभु ने कहा ठीक है, जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी तुम्हें पहले मिले उसी का सिर ले आना और उसको लगा देना। दौड़ करके महाराज देवता लोग उत्तर दिशा की ओर गए। अब और तो कोई मिला नहीं, एक दंत गज मिल गया, उसी के सिर को काट कर ले आए और जो धड़ पड़ा था उसमें जैसे ही जोड़ा है नमः शिवाय कहता हुआ प्रकट हो गए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। प्रकट हो गए हैं, उठ खड़े हुए प्रणाम किया और उसी समय भगवान शंभु ने उन्हें वरदान दिया, पुत्र जाओ, तुम्हें वरदान देते हैं समस्त देवताओं में तुम अग्र पूजा पहले तुम्हारी होगी, और कोई भी यदि आपकी पूजा से पहले किसी देवता की पूजा कर देगा तो उसकी जितने भी उसके जीवन में
पुण्य अर्जित हुए होंगे उन सबका क्षय हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली पूजा भगवान गणेश जी की होती है, गणेश जी की होती है। गणेश जी की पूजा प्रथम मानी गई है। कुछ संत कहते हैं कि गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए जो शंभु ने कहा था, तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। पर शिव पुराण में ऐसा ही वर्णन है कि माता गौरी ने भगवान शिव जी से अपने पुत्र के लिए प्रथम पूजा वहीं वरदान मांगा था। अब देखो, भगवान शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज मेरे घर में 2 पुत्र हो गए, एक गणेश हो गए और एक कार्तिकेय हो गए। अब देखना, एक दिन दोनों पुत्र खेल रहे हैं, दोनों में इतना स्नेह प्रेम है कि क्या कह सकते हैं। अचानक दोनों में ये भावना जागृत हुई कि हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। इसलिए महाराज गणेश जी और कार्तिकेय जी, षडानंद जी दोनों आ गए और मैया से बोले, मैया हम विवाह करेंगे। मैया ने